सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। नीट वालों के लिए NEXT एग्जाम लागू। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पर जो आपके लिए NEXT एग्जाम का अपडेट आया था, काफ़ी सारे स्टेट में NMC ने लागू कर दिया है। ये अपडेट आप देख सकते हो। और ये एग्जाम है क्या, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अपडेट हम आपको बताएंगे। और पिछले वीडियो में जो आपके कमेंट आ रहे थे, उन कमेंटों का रिप्लाई भी हम यहाँ पर देंगे। तो BHMS, BAMS और BUMS में लागू हुए नेशनल एग्जिट एग्जाम पर स्टूडेंट की नहीं हो रही सुनवाई। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑफिशियली अपडेट है और ये MBBS के लिए भी लागू हो चुका है। और इसके अलावा जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, बाकी जितने भी कोर्सेज है आपके लिए, यहाँ पर भी ये लागू हो चुका है। अब ये कौन से स्टेट में हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, वो यहाँ पर विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल MBBS छात्रों के लिए इस एग्जाम को साल 2028 में करने के लिए कहा गया था पहले NMC ने, जबकि BHMS और BAMS और BUMS के लिए यह एग्जाम इसी साल से लागू कर दिया है। इसी साल 2024 से लागू कर दिया है आपके BHMS, BAMS, BUMS कोर्सेज के लिए। जैसा कि आपको पता है कि नीट एग्जाम के थ्रू इन कोर्सेज में आपको प्रवेश मिलता है, ठीक है, मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। लेकिन ये बीच में NEXT ये कहां से आ गया और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया है, तो इसका छात्र विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये NEXT एग्जाम क्या है, इसका नीट से क्या ताल्लुक है? पूरा कनेक्शन नीट से है। यहाँ पर नेशनल एग्जिट टेस्ट, फिलहाल आपने देखा होगा कि पहले तो सिंपल नीट होता था, उसके बाद MBBS, उसके बाद आपका PG स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अगर ये लागू हो गया तो पता है क्या होने वाला है? चलो मैं आपको समझा देता हूँ विस्तार से, पूरा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए और फिर आपको एहसास हो जाएगा कि ये हमारे लिए NEXT फायदेमंद रहेगा या फिर नुकसानदायक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझाने के लिए ये मैंने ड्रॉ किया है। और पहले क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम हो जाएगा NEXT लागू होने के बाद। देखो, पहले तो सिंपल सा प्रोसीजर था कि नीट का एग्जाम दो और नीट में अच्छे खासे अंक लेके आओ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर लो। सिंपल यही था। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आपका थर्ड ईयर जो भी चलता रहता था, फाइनल ईयर जब आ जाता था, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर MBBS रहता था। इसमें आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, इंटर्नशिप रहती थी, उसके बाद सीधा आप डॉक्टर बन जाते थे। सिंपल ये प्रोसीजर था। और उसके बाद PG का एग्जाम देके आप चाहो तो MD, MS वगैरह PG के कोर्स कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये NEXT आने के बाद ये सफर लंबा हो जाएगा आपका। जो पहले यहाँ तक खत्म हो रहा था, अब ये सफर देखो कितना लंबा हो जाएगा। इधर देखो आप, यहाँ पर वही आपको नीट देना होगा, वही MBBS करना होगा। MBBS कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक एग्जाम देना होगा NEXT का, फिर आपकी इंटर्नशिप होगी, फिर आपको NEXT दोबारा देना होगा पार्ट 2, ठीक है, फिर बनोगे आप डॉक्टर। तो इतना लंबा सफर तय करना होता है और इसमें फेल हो गए तो वापस इधर ही रह जाओगे। इसीलिए छात्र यहाँ पे विरोध कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि अगर बाय चांस आपसे ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर चलिए और भी अपडेट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पर बोला है। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि छात्र छात्राओं ने NEXT नेक्स्ट परीक्षा यानी कि नेशनल एग्जिट एग्जाम का विरोध शुरू कर दिया है। ये देखिए, क्योंकि इसको यूपी में लागू कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता ही दिया था और यहाँ पर विरोध जम के हो रहा है। यहाँ पर देखो आप, छात्र छात्राओं का कहना है कि यह अधिसूचना आयुष मंत्रालय की तरफ से 28 नवंबर साल में जारी किया गया था और नियम भी साल 2024 पर लागू होना चाहिए, लेकिन यह नियम तो 2018 के बेच पे भी लागू हो गया। तो ये देखो यहाँ पर, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और ये एग्जाम अगर आ गया ना, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा डॉक्टर बनना मुश्किल हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं। तो आप क्या चाहते हो, क्या ये एग्जाम लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप तो ऑब्वियसली बात है यही चाहोगे कि
नहीं हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे आप काफ़ी सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान आप वहीं पर हो जाते हो। तो यहाँ पर कुछ कमेंट आ रहे थे, उनको भी देख लेते हैं। बाकी ईमेल भी हम करेंगे और एनएमसी में ईमेल भी करेंगे और रीट्वीट कैंपेन भी चलाएंगे, ताकि आपकी जो आशा है, आपकी जो मांग है, वो पूरी हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोगों का सपोर्ट मेरे को मिला तो जो आप चाहोगे वही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर अभी आपको पता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पावर है सोशल मीडिया का। हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे तो जीत हमारी ही होगी। बाकी आप नो टेंशन रहो, आपके हक के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। अब आपके कुछ कमेंट आ रहे थे नीट फॉर्म को लेके, एग्ज़ाम को लेके, सिलेबस को लेके, तो चलो उनको देख लेते हैं यहाँ पे। सो फाइनली आपके यहाँ पर मैंने कमेंट ओपन कर लिए। अंजलि का कहना है थैंक यू सो मच सर। तो रिटर्न में भी देखो मैंने रिप्लाई आपको दिया था अंजलि, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर कमेंट यहाँ पर करते हो बहुत अच्छे अच्छे, तो बनता है यहाँ पर रिटर्न में भी रिप्लाई करना। और अगला है ओबीसी का मेंशन क्यों नहीं है? बेटा वो जनरल का जो था ना, वही ओबीसी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जनरल ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जनरल वालों से 1-2 नंबर कम कर लो, आप 5 नंबर कम कर लो, इतना सा फर्क रहता है। राधा कमेंट है एमपी में आयुर्वेदिक सीट के लिए कितना होना चाहिए कट ऑफ? तो देखो आयुर्वेदिक का भी वीडियो में बनाऊंगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अगला है ओबीसी का नहीं बताया, वही है जनरल का जो मैंने बताया था ना, वही ओबीसी का इंक्लूडेड है उसमें। 5 नंबर 4 नंबर कम कर लो, बस वही रहेगा कट ऑफ। NRI 12वीं का एग्जाम दुबई से दिया है, तो वो दुबई सेंटर, देखो आउट ऑफ कंट्री वालों के लिए क्या सिस्टम रहेगा, उनके ऊपर भी अपडेट हम देंगे। संजय का कहना है कि सर अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दीपिका कहना है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दीपिका। अगला बीकानेर में ओबीसी का कितना रैंक रहेगा? तो बीकानेर का देखो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, राजस्थान का भी बताया था, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश सभी का मैंने बताया था, जाके देख लो एक बार, ठीक है ना। अजय का कहना है ओबीसी का, तो बेटा वो जनरल का जो आपने देखा ना, उनमें से 4 अंक कम कर लो आप, वही आपके ओबीसी का रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं रहता जनरल ओबीसी कट ऑफ में। दीपिका कहना है सर ओबीसी का, तो एक काम करो, जो मैंने आपको 1 मिनट में ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज जो कट ऑफ आपको बताया था, तो यहाँ पे जनरल, एससी और एसटी, तो यहाँ पर विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ओबीसी का कहाँ पर है, तो बेटा यही है, ये जनरल कैटेगरी वाला, ये जैसे 616 है ना, तो अब यहाँ पर ओबीसी का 610 कर लो आप। मैंने पहले बोल रखा है कि 5-6 नंबर का फर्क रहता है बस, तो ये ओबीसी का वही 5-6 नंबर कम कर लो, यही कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं रहता यहाँ पर जनरल ओबीसी में। तो ये कट ऑफ का वीडियो कल परसों मैंने डाल रखा है, नहीं देखा है तो देख लेना, और लिंक नीचे दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो वहाँ से टेलीग्राम को आप फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा, टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा, तो उसका कट ऑफ का PDF आपको आराम से फ्री में मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ से PDF पा सकते हो, और चाहो तो तैयारी भी कर सकते हो। यहाँ पर सब आपको मिलता है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट का सीरीज सब आपको मिल जाता है। नर्सिंग का तैयारी करो, फार्मेसी का, सबका। तो कोचिंग क्लासेज लेना है तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो।